हेलो गाइस, जय श्री राम एंड नमस्कार दोस्तों। तो हम आपको भागवत गीता का 8वें अध्याय का पाठ सुनाने वाले हैं। ठीक है, तो सुनो, बोलो राम। तो भाइयों दोस्तों, ये है उर्दू में श्रीमद् भागवत गीता, तो असली रूप में। ठीक है, तो आपको सुनाने वाले हैं, बोलो राम। 8वें अध्याय का पाठ जो आपने गौर से सुनना है। ठीक है, बोलो राम। जय श्री कृष्ण भगवान। तो एक दफ़ा भगवान विष्णु के करीब बैठी हुई लक्ष्मी जी ने पूछा, ए महाप्रभु, आपने भगवद गीता के 7वें अध्याय का महत्म सुनाया है, अब 8वें अध्याय का महत्म सुनाएं। लक्ष्मी जी के वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, ए प्रिय, आज मैं तुम्हें भगवद गीता का 8वें अध्याय का महत्म सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। एक दफ़ा मथुरापुरी में राजा मिथिलेश के यहाँ बारिश ना होने की वजह से बड़ा भारी अकाल आ पड़ा, जिससे राजा की सारी प्रजा दुखी होकर हाहाकार करने लगी। राजा ने प्रजा को दुख को मिटाने के लिए बहुत से दान यज्ञ किए, लेकिन प्रजा का दुख दूर नहीं हुआ। उसके दुख से बेचैन होकर राजा ने साधु ब्राह्मणों की सभा बुलाकर उसका विचार शुरू किया कि मेरे कौन से पाप से ये काल पड़ा है। इंद्र वगैरह देवताओं की खुशी के लिए मैंने बहुत से यज्ञ किए, लेकिन फिर भी देवताओं ने बारिश नहीं की। उसकी क्या वजह है? तो सुनो उसकी वजह। उस वक्त एक ब्राह्मण राज्य सभा में आया। राजा ने ब्राह्मण को बहुत से तेजस्वी जानकर सभा से उठकर इज्जत के साथ बैठाया और उनसे भी वही सवाल किया। ब्राह्मण ने कहा, तेरे राज्य में एक ब्राह्मण को औलाद नहीं थी। वो ब्राह्मण औलाद के लिए पूजा मेघ यज्ञ करने के लिए सब सामग्री इकट्ठी करने लगा, तो उसको कोई बकरा नहीं मिला। थक कर वो ब्राह्मण दूध देने वाली बकरी का बच्चा बकरी समेत मोल लेकर उसके बच्चे को हवन में देने लगा। तब बकरी बोली, ए ब्राह्मण, तू महापापी है जो अपने पुत्र के लिए मेरे पुत्र का हवन कर रहा है। जिस राजा के राज्य में ऐसा पापी ब्राह्मण है, वो राज्य सारी प्रजा के साथ दुखी होगा। ऐसी बददुआ देकर वो बकरी बेटे के दुख में मर गई। कुछ दिन के बाद वो ब्राह्मण भी मरा। जब धर्मराज के पास गया तब उन्होंने कहा, ये ब्राह्मण बड़ा पापी है, उसे नरक में भेज दो। उस ब्राह्मण का नरक से निकलकर बंदर, कुत्ता वगैरह की योनि में जन्म हुआ है। वो ब्राह्मण बहुत सी योनि को भोगने से बड़ा दुखी है। सब उसका और बकरी का उद्धार होगा, तब तेरे प्रजा भी सुखी हो सकती है। राजा ने कहा कि इनके उद्धार का उपाय क्या है स्वामी, सो मेहरबानी करके बता लिए। ब्राह्मण ने कहा, क्रोक स्त्री में धर्म रूपी नाम के सन्यासी रहते हैं। वो बड़े गीता पाठी हैं। वो तुम्हारे नगर में आकर भगवद गीता का 8वें अध्याय का फल तुम्हें दें, तो उस ब्राह्मण और बकरी का उद्धार होगा और सब प्रजा सुखी हो जाएगी। राजा ने फौरन रथ मतलब घोड़ों को सजाकर सारथी के साथ क्रोक स्त्री में धर्म रूपी को लाने के लिए भेजा। सारथी ने वहां पहुंचकर राजा का संदेश सुनाया। सन्यासी से सुनाया भगवद गीता के 8वें अध्याय के अभ्यास से वो सन्यासी बहुत तेजवान और प्रभावशाली था। राजा के मन की सब बातें जानकर पहले तो बहुत उदास हुआ, फिर ये जानकर के महात्मा
दूसरे की भलाई के लिए होते हैं। रथ पर बैठकर मथुरा में आया। आते ही भगवद गीता के 8वें अध्याय का फल से ब्राह्मण और बकरी का उद्धार किया। वो दोनों उद्यम यूनि देह से छोड़कर परम पद को पहुँचे और नगर में खूब बारिश हुई। इस तरह श्रीमद् भागवत गीता का 8वें अध्याय का महत्तम समाप्त। बोलो राम जय श्री राम। तो गाइस, आपने ये पाठ 8वें अध्याय का पाठ सुनाया हमने। तो हमारे पाठ आपको अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। बोलो राम जय श्री राम।